सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 1 अगस्त है, आज के लेक्चर का स्टार्ट करेंगे पूरे जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने आप लोगों के अंदर जोश बना रहे, क्योंकि ये वो जोश है जो आप लोगों को पूरे महीने आप लोगों की जो गड्डी होती है उसको धीमे नहीं पड़ने देगा और प्रॉपर वे में आप लोग अपने काम को कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई भी इस तरीके से आप लोग मंथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो पूरे जोश के साथ में करो। और सबसे बड़ा काम आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोगों को अगला महीना स्टार्ट करना है तो पिछले महीने में जो भी आप लोगों ने गलतियां की हैं, कमियां की हैं, खामियां की हैं, उसका एक एनालिसिस करो और उसको सुधारो, ताकि अगले वाले महीने में ये चीजें आप लोगों को नए देखने को मिले। मैं तो बल्कि ये कहूंगा ये आप लोग वीकली बेसिस पर भी कर सकते हैं और इवन ये आप लोग डे बाय डे के बेसिस पर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज का दिन अच्छा नहीं गया तो ये देखो कि आज का दिन अच्छा क्यों नहीं गया, आखिर क्या प्रॉब्लम यहां पर रही, तो कल के दिन में जो नेक्स्ट डे आने वाला है उसमें चीजों को आप लोग इंप्रूव करो। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चीजों को कैसे लेकर चलते हैं। अगर प्रॉपर वे में लेकर चलोगे तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाओगे। तो कैसा रहा आप लोगों का महीना, ये लास्ट आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट महीने को कैसे यूटिलाइज आप लोग करने वाले हैं ये भी आप लोगों को बताना है। ओके, तो पूरे जोश के साथ में अपने महीने को अच्छे से स्टार्ट कीजिए और सारी चीजें आप लोग यहां पर अब नॉर्मल होती है आप लोगों को नजर आएगी, क्योंकि जो लैपटॉप है वो एक तरीके से दोनों ही लगभग अब काम कर रहे हैं। इसी के साथ में जो भी पीडीएफ आप लोगों की पड़ी हुई है वो संडे और सैटरडे यानी कि आज और कल के दिन में सारी प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी आप लोगों की लास्ट की अब तक बची हुई है, ताकि आप लोग उसको भी अच्छे से चीजों को कर सकें। और नेक्स्ट जो भी आप लोगों की जो क्वेश्चन वाली वीडियो है उसको भी देखता हूं, मंडे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कुछ नए इंप्रूवमेंट के साथ में देखेंगे उसमें अगर ऐड करना होगा तो। बाकी इसके अलावा जो भी सजेशन हो, जो भी आप लोगों के माइंड में टेंशन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों सभी को ईद मुबारक, अच्छे से ईद को एंजॉय कीजिए। देखिए त्योहार होते हैं, सबको मिलजुल कर एंजॉय करने होते हैं। इस तरीके से अगर इनको एंजॉय करते रहोगे तो लाइफ में आप लोगों को काफी खुशी देखने को मिलेगी। और कोशिश करो कि हर एक पर्सन का त्योहार सेलिब्रेट करो, ठीक है, जैसे कि मिलजुल कर कोई भी त्योहार आ रहा है, क्योंकि देखिए इंसान की लाइफ तभी ज्यादा हो सकती है अगर हम लोग खुश रहना सीख लें। और खुश कैसे रहेंगे, जैसे तीज त्योहार, यार दोस्ती, बर्थडे, यह सब ये चीजें सेलिब्रेट करो अच्छे से। तो इसके साथ में आप लोग लाइफ को अगर जियोगे तो आप लोगों को लाइफ जो है वो काफी अच्छी नजर आएगी, रंग बिरंगी नजर आएगी और ऐसा लगेगा जैसे लाइफ नहीं चल रही है, एक मूवी चल रही है। तो मूवी की तरीके से लाइफ को एंजॉय करो। कोरोना वायरस के केसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं यूएसए के अंदर में, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर इंडिया। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे तो कल सबसे ज्यादा केस आए, 57,486 केस हमारी कंट्री में आए। तो बहुत बड़ा संख्या आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग 16 लाख केसेस के साथ में यहां पर तीसरे नंबर पर बरकरार हैं। अगर यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें तो 1,77,54,190 लोग यहां पर इससे ग्रसित हो चुके हैं। 6,82,885 लोगों की जान जा चुकी है। 1,11,58,280 लोग जो है यहां से रिकवर कर चुके हैं। हमारी कंट्री में सबसे टॉप पर जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं यहां पर महाराष्ट्र, जिसमें लगभग आप लोगों को यहां पर डेली के 10,000 केस देखने को मिलते हैं और 4,22,000 केस यहां पर। कल सबसे ज्यादा जो केस निकल कर आए ये निकल कर आए कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर में, और दूसरे नंबर पर यहां पर महाराष्ट्र के अंदर में। तो आंध्र प्रदेश भी काफी स्पीड पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां पर 1 लाख के आंकड़े में कौन कौन से हमारे एरिया आ चुके हैं, तो महाराष्ट्र 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, तमिलनाडु 1 का कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश 1 का कर चुके हैं, दिल्ली 1 का कर चुके हैं और कर्नाटक 1 का कर चुके हैं। तो ये 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तभी तो जाकर यहां पर 16-17 लाख के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर जो रिकवर भी हो रहे हैं वो भी एक अच्छी रिकवरी आप लोग बोल सकते हैं। 36,000 के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में एक आइडिया जो आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी सैटरडे को जो भी आप लोगों ने पढ़ा उन सब चीजों का आप लोग रिवीजन किया कीजिए, ताकि लंबे समय तक आप लोग उनको याद रख पाए, ठीक है। तो ये रिवीजन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है पूरे वीक में। हालांकि ज्यादा अच्छा नहीं गया मेरी साइड से वीक, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम रही, देखिए ये वीक जो था ना ये काफी ज्यादा कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ पर सीखी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसी चीजें भी हैं यहाँ पर जो मैं नहीं सीख पाया, बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाया मैं अभी यहाँ पर। तो वो नई चीजें इसीलिए सीख पाया क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई। तो इस तरीके से जैसे कि एक लैपटॉप में से दूसरे लैपटॉप में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, हम लोगों ने निकाली वहां से दूसरे लैपटॉप में पहुंचाई, दूसरे लैपटॉप में कैसे चीजों को यूज किया जाना है। तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे सबसे अच्छी बात यहां पर ये लगी कि जैसे जैसे प्रॉब्लम से आप लोग रिकवर करोगे तो आप लोगों के सामने एक नया कॉन्फिडेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो ये बोलेगा कि हाँ आपने सारी चीजों से रिकवर कर लिया है, और ये काफी अच्छी बात यहां पर निकलकर सामने आती है। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोगों का एक नया वर्जन सामने निकल कर आ रहा है। तो इसलिए इसको कभी भी टेंशन में आप लोगों को नहीं लेना है। तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं, कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर एक एक कर देखते हैं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात कर रहा है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, बैकग्राउंड जानेंगे, क्या कंडीशन है और किस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है और क्या चलना चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है। अनलॉकिंग का 3rd फेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस किया गया है। तो हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे कि गवर्नमेंट कहाँ गलतियां कर रही है, जिसको यहाँ पर एक तरीके से सजेशन दिया जा सकता है।
ये यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती है, खासकर जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो उनके हाथ में क्या पावर देनी चाहिए अगर क्राइसिस के साथ में लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में एक मोटा मोटा एनालिसिस किया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। ये है अफगानिस्तान के बारे में, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ यहां पर अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बारे में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हल्का सा इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, आज है सैटरडे और सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। ये ग्राउंड जीरो यहाँ पर बात करा है किसके बारे में, आसाम के बारे में। तो आसाम हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, वहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो आसाम के बारे में जो बात की जा रही है, ये बोला जा रहा है कि बेसिकली जो आसाम वाला राज्य है, यहां पर जो फ्लड देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। हर साल यहां पर नॉर्मली इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर में अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो तब ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। पर लेकिन कई बार इन चीजों को इग्नोर किया जाता है। देखिए सब क्या होता है, मान लीजिए एक बार एग्जाम दिया फेल हो गए, दूसरी बार एग्जाम दिया फेल हो गए, तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि आप लोग ढंग से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग ढंग से उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर लाइफ में कोई और पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप लोग सिचुएशन को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तभी आप लोग सिचुएशन को अच्छे से लेकर चल पाओगे। अगर ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर देखिए आप लोग सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। तो इसीलिए जैसे यहां पर अभी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है, तो उसके चलते यहां प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो कम से कम उसको देखिए आप लोग, वहां पर क्या चीजें गलत है क्या सही है, तभी आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो ये लोकल इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा न्यूज रहती है, तो यहां पर हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर बतानी है कि जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जब जाकर गिरती है बांग्लादेश में तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है, और जब जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जिनका आप लोगों को बताना है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सबसे पहले, हालांकि मैं कई बार इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी थोड़ी सी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये है अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। ये अभी जो सॉफ्टवेयर है अपडेट हो गया है, नया आ गया है अभी इसमें, तो इसलिए पेन उठाने में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर दिखेगा, जब मैं पेन उठाऊंगा जो स्लाइड चेंज होगी, तो इसका भी कुछ सोल्यूशन देखूंगा वैसे। पर लेकिन पहले वाली जो थी उसमें पेन में चेंज करता रहता था, आप लोगों को पता भी नहीं चलता था बार। पर यहाँ पर इसमें नया पैटर्न है थोड़ा सा, जिसकी वजह से वो आप लोगों को दिखेगा, तो हल्का सा डिस्टर्बेंस आप लोगों को हो सकता है। तो उसके लिए सोल्यूशन देखूंगा वैसे इसका जल्दी में, ठीक है। क्योंकि पहले भी पेन चेंज करता था मैं आराम से कर लेता था, पर लेकिन अपडेशन हुई है सॉफ्टवेयर में, उसकी वजह से अब यहाँ पर ये जैसे इस पे क्लिक करता हूँ ना ऐसे, तो यहाँ पर इसकी सारी चीजें खुलकर नीचे आती थी। पहले आती थी वो बहुत कम बार में आती थी, तो ऊपर ही खत्म हो जाता था, आप लोगों तक नहीं पहुंचती थी ये चीजें। चलिए देखेंगे इसको, हल्का सा डिस्टर्बेंस होता है कई बार जब स्लाइड चेंज होती है। यहाँ पर जो बात की जा रही है अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है। अफगानिस्तान जो कंट्री है, ये हमारी जो पड़ोसी देश आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है उसके साथ में बॉर्डर टच करता है यहाँ पर अफगानिस्तान, यानी कि हमारी कंट्री के साथ में भी अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है। अगर कोई आप लोगों से पूछे हमारी कंट्री के साथ में कौन कौन बॉर्डर टच करता है, तो हमारी कंट्री का जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल मैप है उसके हिसाब से अफगानिस्तान भी हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करता है। पाकिस्तान टच करता है 2, तीसरे पर चाइना टच करता है, चौथे पर नेपाल टच करता है, पांचवें पर भूटान टच करता है, छठे पर म्यांमार टच करता है, और सातवें पर यहां पर ये है बांग्लादेश। तो टोटल मिलाकर 7 कंट्री ऐसी हैं जो हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। एग्जाम में अगर अफगानिस्तान दे रखा है तो इसका मतलब आप लोगों को आंसर अफगानिस्तान लगाना है। और ये आर्टिकल भी पूरा अफगानिस्तान के बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अफगानिस्तान में यहां पर ये यूएसए की एंट्री हुई थी लगभग 2000 के एयरफेयर में, ठीक है। तो जब यहां पर यूएसए की एंट्री हुई तो इन्होंने ये बोला कि यहां पर जो तालिबानी ग्रुप है उनको हम उठाकर बाहर फेंकेंगे और अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। तो ये जो डेमोक्रेसी की बात यहां पर की गई, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप को डेमोक्रेसी के एक तरीके से कर्णधार ये मानते थे कि हम लोग हर जगह डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं था, ये बेसिकली वहां पर एंट्री करते थे जहां पर इनको फायदा दिखता था, वरना दूसरी जगह एंट्री नहीं करते थे। चलिए जो भी है वो इनकी पर्सनल चीजें हैं, पर लेकिन हाँ अफगानिस्तान के अंदर इनके द्वारा एंट्री की गई थी अपने कंट्रोल रखने के लिए, खासकर इस पर्टिकुलर रीजन में, आसपास वाले रीजन में, ताकि ईरान को भी चेक एंड बैलेंस में रखा जा सके, ठीक है। इसी के साथ में पड़ोस में चाइना भी हो जाता है, पाकिस्तान भी हो जाता है, तो एक अच्छा एक बेस इनको यहां पर मिल जाता था। तो इसलिए यहां पर ये घुसे यहां पर लेकिन इन्होंने बहुत बुरी मुखी खाई वहां पर। और आज की डेट में कंडीशन ये बन चुकी है कि यूएसए तालिबान के सामने घुटने टेक कर ये बोल रहे हैं कि भैया हम लोग को यहां से जाने दो और थोड़ा शांति रहने दो। पर लेकिन तालिबान जो है वो भी बात मानने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं है यूएसए की, क्योंकि उसने भी यूएसए के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी, उससे लग रहा था कि यूएसए कोई औकात नहीं है तालिबान के सामने फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो गांव वाला एरिया है अफगानिस्तान का वो आज की डेट में यहां पर तालिबान के कंट्रोल में है। और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है वो तालिबान की गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है मेन, तालिबान उसको कुछ मानता नहीं है, कहता है कि मैं इस गवर्नमेंट को मानता नहीं हूं। और इसी के साथ में एक गवर्नमेंट नहीं है, 2 गवर्नमेंट यहां पर चल रही है। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो पहले कंडीशन क्या थी वो समझिए, अब कंडीशन क्या है वो समझाऊंगा। फिर पहले कंडीशन यहां पर ये थी
जो फर्स्ट कंडीशन थी कि यूएसए ने तालिबान के साथ में बात की, और तालिबान के साथ में जब बात की तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है अशरफ गनी भाई साहब की, उनको उन्होंने बाहर रख दिया, बात में भी उनको शामिल नहीं किया, और अपने आप यहां पर तालिबान के साथ में बात की, और बात करने के बाद में बोले कि हम लोगों को हाँ ये सही करना है कि हम लोग यहां से निकलना है और आप लोग यहां पर देखो कैसे शांति बनाकर रख सकते हो। तो उस टाइम पर इनके द्वारा बोला गया कि हमारे जो सैनिक पकड़ रखे हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आप लोग छुड़ा दीजिए। अब अशरफ गनी ये बोले यार बात करने में तो आप लोग मुझे साथ में ले नहीं रहे हो, फिर मैं यहां पर इन लोगों को क्यों छोड़ूं। तो अशरफ गनी ने उनको छोड़ने से मना कर दिया। तो जो इनका वो बात का प्रोसीजर चल रहा था वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिली। अब तालिबान ने डायरेक्ट बात करने स्टार्ट कर दी यहां पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में। तो ये एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं कि सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्होंने बोला कि हम लोग सीज फायर करेंगे, तालिबान ने पहले इन्होंने बोला था कि यूएसए के साथ में तुम बात करते रहो, पर लेकिन हम लोग सीज फायर नहीं करेंगे, जहां हम लोग को मन करता है बम ब्लास्ट करने का बम ब्लास्ट करेंगे, जहां हम लोग को मन करता है आतिशबाजी करने का वहां आतिशबाजी करेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो पहले ऐसी बात बोली थी, पर लेकिन जैसे इन्होंने गवर्नमेंट के साथ में बात की तो इन्होंने बोला कि हम लोग 5000 तालिबानी को छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर सीज फायर होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी तो यही बोले भैया ठीक है। तो अभी यहां पर इनके साथ में बात चलती है अफगानिस्तान के साथ में जो गवर्नमेंट है तालिबान की, तो उसकी अगर बात चलती है तो यहां पर देखिए अगर तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बात करते हैं तो यहां पर सिचुएशन नॉर्मल होगी और यूएसए को फिर भी एक रास्ता यहां से निकलने का मिल जाएगा, पर लेकिन वो बेइज्जती वाला रास्ता आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा क्योंकि यूएसए की किसी ने यहां पर ढंग से मानी नहीं। चलिए यूएसए अगर यहां से बाहर निकल जाता है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम रहेगी कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है आज के डेट में उसके ऊपर किल्लत पड़ने वाली है, क्योंकि तालिबान काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं यहां पर ग्राउंड पर और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उतनी पावरफुल नहीं है। तो इसके चलते जैसे यहां पर जो यूएसए बाहर निकलता है आज के में जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है तो तालिबान उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और यहां पर तालिबान जो है वो कोलैप्स जो यहां पर तालिबान जो है वो पावर में आ सकता है और गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर सकती है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। आप लोग सोचेंगे तालिबान की क्या प्रॉब्लम है, तालिबान क्यों नहीं आने दे यहां पर। देखिए तालिबान जो है ना वो ना तो संविधान को मानता है अफगानिस्तान के, वो एक तरीके से कट्टरपंथी रिलीजन को फॉलो करता है, वो यहां पर एक तरीके से उनकी कंडीशन बस ये रहती है कि हाँ चीजों को अपने कंट्रोल करना है और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप लोग समझिए कि एक ऐसे ग्रुप के हाथ में पावर दे देना जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को मानते नहीं है, संविधान को मानता नहीं है, अपना ही खुद का संविधान बनाएगा, अपने हिसाब से काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित हो सकता है इस पर्टिकुलर एशिया के पार्ट के लिए अगर यहाँ पर तालिबान यहाँ पर पावर में आता है तो। और इंडिया के लिए क्या खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, इंडिया के लिए खतरनाक सिचुएशन ये कि आज तक हम लोगों ने तालिबान के साथ में बात ही नहीं की है, तो हम लोग तो और भी महान है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। तालिबान अगर पावर में आता है तो ये हमारे लिए सोचने वाला मुद्दा हो जाएगा बहुत बड़ा कि भैया तालिबान के साथ में आज तक बात नहीं की, अब तालिबान पावर में आ गया, अब हम क्या करेंगे। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। एक साइड में तो अशरफ गनी भाई साहब हैं, एक साइड में अब्दुल्ला है यहां पर। अब कंडीशन यह है कि कौन यहां पर पावर में आएगा और क्या कंडीशन बनेगी, तो यहां पर देखने वाली बात होगी। पर लेकिन इंडिया के लिए सजेशन होगा कहीं ना कहीं कि तालिबान के साथ भी उनको बात स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये पूरी ये कहानी यहां पर है जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाई, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो जो पूरी कहानी है ये आप लोगों को स्लाइड में यहां पर देखने को मिलेगी। ये एक स्लाइड है और दूसरी स्लाइड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इनमें पूरी जो भी मैंने अभी कहानी बताई है वो सारी यहां पर है। तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट अगर यहां पर होगी जिसको रिकॉग्नाइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तभी यहां पर शांति रह पाएगी। और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहां पर बता देता हूं जो आर्टिकल के अंदर भी नहीं है। इंडिया की साइड से हमेशा ये सजेशन रहता है कि अफगानिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा चुनी गई हो और अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा यहां पर फॉलो की गई हो। एक तरीके से वो नहीं है कि जो डेफिनेशन है कि एक तरीके से लोगों के द्वारा चुनी गई लोगों के लिए और लोगों की गवर्नमेंट, तो वो यहां पर इंडिया चाहता है। सारे स्टेक होल्डर सामने हैं जिसको इलेक्शन लड़ने और यहां पर जनता वोट डाले और वो गवर्नमेंट यहां पर चुनकर आए, तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होगी यहां पर। किसी के इंटरफेयर के चलते जो कोई गवर्नमेंट आएगी ऐसी, वो यहां पर उसका अस्तित्व जो है जनता का भी और उसका भी और भी सारी कंडीशन खराब होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा यहां पर, तभी जो चीजें हैं वो यहां पर नॉर्मल हो पाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सीधा सीधा पर्पज यहाँ पर ये है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में, तो इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगी। तो एक एक कर यहाँ पर चीजों के ऊपर नजर डालेंगे। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता क्या है। मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो वो जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेकर आप लोग आते हैं उस प्रोजेक्ट की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया के इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पानी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हवा के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो जमीन है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, यूजुअली यहाँ पर पब्लिक एक तरीके से जो कोई इसका कोई प्रोजेक्ट आता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है, कंसल्ट किया जाता है ग्राउंड लेवल पर जनता के साथ में। इसीलिए आप लोगों ने देखा वो कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर जनता जो है वो प्रोजेक्ट लगने ही नहीं देती है, ठीक है।
तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट जो असेसमेंट रिपोर्ट है यहां पर, उसको आप लोग इन्वायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट सोशल हेल्थ और इंपैक्ट असेसमेंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये सारे इसी के नाम यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये। इसी के साथ में इन्वायरमेंट इंपैक्ट जो प्रोसीजर है वो वाइडली फॉर एक तरीके से अनदर जुडिक्शन के भी रहता है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने कोई भी काम किया है तो दूसरे को अगर कोई गलती आ रही है उसमें नजर, तो वो भी यहां पर इसके बारे में बातें कर सकते हैं। इसेंशियल कंपोनेंट क्या है, स्क्रीनिंग करनी है पहले तो आप लोग यहां पर देखनी है कि क्या कंडीशन चल रही है, कि जो प्रोजेक्ट है यहां पर वो किस तरीके से काम यहां पर करने वाला है, कितना स्कोप है यहां पर, किस तरीके की चीजों को यहां पर एक तरीके से प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल जा सकता है, एक तरीके से जो अल्टरनेटिव कोई खोजा जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर प्रोजेक्ट लगाने से वहां पर पोल्यूशन काफी ज्यादा आने वाला है, तो उसका अल्टरनेटिव हम लोग क्या ला सकते हैं यहां पर, ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम न देखने को मिले, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो भी इंपैक्ट यहां पर पड़ने वाला है डेवलपमेंट का अल्टरनेटिव क्या है, वो सारी चीजें देखनी है। रिपोर्टिंग करनी है यहां पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो यहां पर जो निकल कर आती है, तो वो यहां पर देखना पड़ेगा क्या क्या प्लान यहां पर कर रखे हैं। रिव्यू इन्वायरमेंट इंपैक्ट स्टेटमेंट, जैसे यहां रिपोर्ट आ गई तो उसको रिव्यू करो, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें। कहने का मतलब ये है अगर कोई ऐसी रिपोर्ट यहां पर निकल कर आती है तो उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना है, देखना है चीजें क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से आप लोग को आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप लोग को फॉलो करके चलनी पड़ेगी। यहां पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, जो रीजन है व्हाई वी शुड डिमांड ए स्ट्रॉन्गर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2020। तो उसके बारे में सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये बोली गई है, अगर आप लोगों के एरिया में कोई ऐसा प्लांट लगा दिया जैसा प्लांट आप लोगों को भोपाल में देखने को मिला था, जिसमें 1984 में वहां पर गैस त्रासदी हुई थी, तो उसके चलते जो यहां पर वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो निकली, और रात को सोते सोते लोग जो है वो सोते ही रह गए, सुबह उठे नहीं। तो इसमें उन लोगों की क्या गलती थी? बहुत से लोग ऐसे चलो काम करते थे, उनके घर में तनख्वाह आती थी, पर लेकिन जिनके घर में तनख्वाह नहीं आती थी, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग जीव जंतु, उनकी क्या गलती थी यहां पर जो सारे मारे गए उस गैस के लीक होने से। तो सबसे खतरनाक इंपैक्ट इसका कहां पड़ा? लोकल एरिया में पड़ा। तो अगर हम लोग वो चीजें नहीं समझेंगे तो फिर कैसे सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि जनता का कंसल्टेशन जो है अभी यहां पर काफी कम कर दिया गया है, डाइल्यूट कर दिया गया है जनता का पार्टिसिपेशन इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वाला जो भी नया मुद्दा यहां पर आया है। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये। दूसरा, अगर बात करेंगे आप लोग यहां पर, तो जो इंडस्ट्री है यहां पर काफी ज्यादा है, एक तरीके से कोयला हो गया, केमिकल हो गया, या फिर एसिड मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज होगी, ये क्या करेंगी? ये यहां पर ऑपरेशन करेंगी, तो इसके चलते काफी ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा सकती है। तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखना मिलेगा। नेक्स्ट, इसी के साथ में जो आगे बात की जा रही है, लार्ज मीडियम और स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उनको आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग उनको अलाउ कर देते हैं तो ये बोला गया कि इंडस्ट्री एक बार लगा लो आप लोग, फिर बाद में उसका असेसमेंट करते रहना। यानी कि सबसे खतरनाक बात यहां पर ये बोली जा रही है कि अगर कोई इंडस्ट्री आप लोगों ने लगा ली ना, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आप लोग इंडस्ट्री नहीं लगा पाओगे, नहीं, इंडस्ट्री आप लोग लगा लीजिए, बाद में हम लोग उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए, जब एक बार काम हो जाता है तो फिर तो आप लोग शाम दाम दंड भेद करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन वहां पर निकालने की कोशिश करोगे। अगर स्टार्टिंग से ही चीजें अच्छी चलती हैं तो फिर यहां पर सारी चीजें सही चलती हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही चीजों को अच्छे लेकर चलो, पहले आप लोग असेसमेंट करो, उसके बाद में प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, तभी तो चीजें अच्छी होगी ना। अब यहां पर उसको भी नुकसान है, मान लीजिए किसी ने प्रोजेक्ट लगाया एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं है, उसका प्रोजेक्ट भी कैंसिल किया जाएगा, पर लेकिन यहां पर गवर्नमेंट बैठी है तब तक वो प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं होने देगी। कहीं ना कहीं हरकतें यहां पर की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पर वो एक तरीके से एक्सेस दिया जाता है। तो यहां पर इकोलॉजिकल जो फर्जाइल एरिया है आप लोगों को देखने को मिला यहां पर, जब बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, तो वेस्टर्न घाट के ऊपर कस्तूरी रंगन कमेटी और भी कई सारी यहां पर कमेटीज बनाई गई पास्ट में, तो उनके द्वारा बोला गया कि वेस्टर्न घाट जो है वो काफी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यहां पर प्रोजेक्ट आप लोग अलाउ न करो। कहीं सूखा आता है, कहीं बाढ़ पड़ती है, कहीं लैंडस्लाइड होती है, तो रिजल्ट क्या होता है? यहां पर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और भी नुकसान होता है चीजों का। तो वो सारी चीजें आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, उसको भी आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द पर्पज? फिर पर्पज क्या है यहां पर? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना पर्पज है, ताकि इन्वायरमेंट जो है उसको ढंग से हम लोग इंप्लीमेंट कर सके चीजों को, और मिटिगेशन कर सके अगर कोई प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। जो देखिए होता क्या है, अगर कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर खतरनाक निकल के आएंगे तो फिर देखिए डिसीजन मेकिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो डिसीजन मेकिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि कॉन्सिक्वेंसेस यहां पर सुधर कर आए। इन्फ्लुएंस करने की बात की जाती है इंप्लीमेंटेशन की। कई बार क्या होता है, जैसे यहां पर इंडस्ट्री वाले हैं जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, तो खूब पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी ऐसा होता है जैसे हुआ भी नहीं है। तो वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, कई बार प्रॉब्लम है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में बात करें यहां पर इंपैक्ट के बारे में, ठीक है। तो अवॉइड यहां पर बात की जा रही है, एडवाइस यहां पर बात की जा रही है कि एडवाइस जो यहां पर इंपैक्ट होते हैं कुड बी अवॉइड और रिड्यूस, ठीक है, सॉरी एडवर्स, ठीक है। तो जो भी यहां पर एडवर्स इंपैक्ट होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई यहां पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, एयर के ऊपर पॉल्यूशन होने वाला है, पानी का पॉल्यूशन होने वाला है, तो आप लोग
लोग उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर पहले ही आप लोग इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करा लेते हैं। यहां पर बोला गया बाद में भी कराते रहना, तो ये कितने हद तक सही है तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है घुमा फिराकर कि जिस तरीके से यहां पर प्रॉपर वे में चीजें होनी चाहिए। पहले ऐसा होगा ना कि पहले आप लोग मान लीजिए एक तरीके से बच्चा पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर स्कूल में जाएगा और फिर आगे चल के ग्रेजुएशन करेगा, फिर जॉब करेगा। आप लोग ऐसा कह सकते हैं बच्चा पैदा होनी है पहले आप लोग उससे जॉब करा लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल तो नहीं है ना। तो पहले आप लोग प्रोसीजर में चलोगे तभी तो होगा, पहले इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करो, उसके बाद में आप लोग प्रोजेक्ट लगाओ। पर लेकिन गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कुछ और ही करना चाह रही है, तो जिसके चलते काफी बुरी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। और इससे भी खतरनाक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर कोई यहां पर इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो गवर्नमेंट यहां पर उसकी आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही है। तो जो यहां पर राइटर बोल रहे हैं यहां पर बड़ी ही बेशर्म ये अटेम्प्ट है यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बिल यहां पर लाया गया है। तो इसके चलते यहां पर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया, तो इसके द्वारा यहां पर एक कलेक्टिव, यहां पर एक तरीके से कलेक्टिव ऑफ यंग इन्वायरमेंट कंपेनर है, उनके द्वारा यहां पर ये काफी कुछ काम किया गया। और यहां पर इसके चलते ये एक तरीके से दिल्ली पुलिस में पहुंचे और बोले अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहां पर चीजें आती हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं अगर कोई यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाती है। यहां पर अगर एक तरीके से ये पहुंचे पुलिस के पास में तो यहां पर काम किया जाता है कि जो भी यहां पर चीजें वो प्रॉपर वे में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ये बोला गया कि देखिए बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि बहुत सारे मेल जो है सेंड करो इन्वायरमेंट मिनिस्टर को ताकि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को थोड़ा सुधारा जा सके। बहुत सारे लोगों के द्वारा इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई गई, पर लेकिन क्या यहां पर गवर्नमेंट को पर कोई इसका असर पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो किसी और ही नजारे को लेकर यहां पर चल रही है। एक साइड में बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, पर गवर्नमेंट को चीज थोड़ी ना दिखाई दे रही है। पेंडेमिक जो पड़ रहा है ये भी बोला था कि आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ने वाली है, पर फिर भी गवर्नमेंट जो है वो ताक पर लगाकर चल रही है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मुद्दे को। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कैसे इसको यहां पर सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जो नोटिस था वो इवेंचुअली यहां पर इनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। तो बोला गया यहां पर कि एक तरीके से जो क्लेरिकल एरर इसमें बोला गया नोटिस में, कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ चीजें चल रही थी, तो जो भी हरकतें कर रहे थे उनको पकड़ा गया, पकड़ के बोला गया तो सुधर जाओ नहीं तो सुधार दे जाओगे। तो बेचारों ने अपना नोटिफिकेशन जो था वो उन्होंने रिटर्न कर लिया। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती है कि किसी भी उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट हो वो पब्लिक में आए, इस तरीके से वो आसानी से क्लियर हो जाए और फिर ये अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय कर सकें। तो बेसिक पर्पज इन सब चीजों के पीछे वो रहता है, वरना कोई भी ऐसी एरर वगैरह देखने को नहीं मिलती, वरना इतनी जनता सामने आ रही है निकलकर फिर ऐसी कंडीशन। तो ये बेसिक पर्पज ये होता है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करके चलना है यहां पर। और ये यहां पर कोविड-19 की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली है, ये भी यहां पर बता रही है कि भैया सुधर जाओ, अभी यहां पर टाइम है, सुधर जाओ थोड़ा सा। जैसे अभी यहां पर कोविड-19 या फिर यहां पर सूखा बाढ़ देखने को मिल रही है, तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी पास्ट की गलतियों की वजह से है। अगर पास्ट में सारी चीजें सही होती तो इस तरीके से बाढ़ नहीं आता, इस तरीके से सुनामी नहीं आती, इस तरीके से यहां पर साइक्लोन की वजह से यहां पर बाढ़, ये सब चीजें, तो वो सारी चीजें यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोई ना कोई गलती की है जिसकी वजह से यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो इतना मौसम में चेंज नजर आ रहा है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं, वरना आप लोग फिर यहां पर समझा दिए जाओगे नेचर के द्वारा। क्योंकि जब नेचर अपने आप को ठीक करती है तो जब उन्हें कहते हैं जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता और फिर सब एक तरीके से लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है उसकी लाठी में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो सब पर बराबर तरीके से पड़ती है। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए यहां पर चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी क्या कंडीशन है क्या नहीं है, तभी यहां पर चीजों को आप लोग थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ तो ये बातें होगी। इसी के साथ में अगर बातें करें अराउंड द वर्ल्ड, यहां पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो था वो 1960 के करीब में स्टार्ट किया गया। उससे पहले जो बर्बादी हुई उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, यानी कि उससे पहले भी काफी बर्बादी हो चुकी है। 1960 में स्टार्ट हुआ। हमारी कंट्री में जो एक्ट आ गया था यहां पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड, आ गया था 1986 में, पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया यहां पर 1994 में। यानी कि यहां पर भी लाते लाते 8-10 साल इन्होंने लगा दी इंप्लीमेंट करने में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती है पहले से। आज की डेट में नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। पॉलिसीज में जो यहां पर एक तरीके से फोकस दिए जाते हैं, जैसे कि यहां पर जैसे कि माइनिंग हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गया, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनको सिक्योर एंड इन्वायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस यहां पर दिया जाता है तो सबसे पहले यहां पर एक तरीके से होना चाहिए कि प्रॉपर वे में चीजों को चेक किया जाए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आता है। क्योंकि माइनिंग कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को जमीन के नीचे चीजें जाकर चेक करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी, तो कितना लार्ज इंपैक्ट वहां पर पड़ सकता है। जैसे कई सारे एरिया में इसकी वजह से अर्थक्वेक तक आ जाते हैं जब यहां पर माइनिंग की जाती है, कई लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें समझनी पड़ेंगी और लोगों का भी ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस आप लोगों को इकोनॉमी के ऊपर ध्यान रखना है और लोगों को आप लोग भूल जाएंगे, ये चीजें सही नहीं है।
नेक्स्ट फिर जो था आगे यहाँ पर चीज़ों क्लियर किया तो 2006 में चीज़ें यहाँ पर पहुंची कि हाँ भैया इस तरीके से हम लोग कुछ काम करना है। तो 2006 में यहाँ पर फिर एक नया एक तरीके से उसको जो पहले वाला प्रोजेक्ट था यहाँ पर उसमें बोला गया वो सही नहीं है और वहाँ पर प्रोडक्टिव स्टेप जो है उनको रोकता है। 2006 में फिर चीज़ें पहुंची। जब 2006 में यहाँ पर चीज़ें पहुंची उसके बाद में फिर चीज़ें देखने को मिली कि भैया सही डायरेक्शन में चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो इनका मतलब फिर से इसको डाइल्यूट करने की बात की गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने कंडीशन ये बन गई है, दो सबसे बड़े मुद्दे अभी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो 2006 में जो चीजें बोला गया कि वो यहां पर इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रोक रहा है। ठीक है, एक तो पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस की बात की जा रही है, यानी कि प्रोजेक्ट लगा लो आप लोग, उसके बाद में क्लियरेंस लेते रहना, कहीं नहीं भाग रही है दुनिया, यहीं पर ही रहेंगी। दूसरा यहां पर जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको यहां पर कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन घटाया जा रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसमें यहां पर अभी क्या है कि लगभग पब्लिक से पूछा ही नहीं जा रहा है, प्रॉपर में उनसे गाइडलाइंस ही नहीं ली जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे इसको लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट ऑपरेट किया जा रहा है विदाउट क्लियरेंस, तो ये खतरनाक साबित हो रहा है यहाँ पर हमारी कंट्री के इन्वायरमेंट पर, ये काफी नुकसान पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये चीजें समझनी चाहिए कि ये चीजें सही नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से अगर सिचुएशन को आप लोग लेकर चलोगे, कई सारी रिपोर्ट जो है वो क्लियर बोलती है क्या इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, तो इस तरीके से सही तरीके यहाँ पर नहीं है। तो नो पब्लिक स्कोप, अगर यहाँ पर पब्लिक स्कोप ही नहीं है, अगर कोई वोलेशन भी होता है, ठीक है, जो वोलेटर है वो डिस्क्लोज करेगा शूमोटो अपने आप की। यहाँ पर वही बात हो गई जो मैंने आप लोगों से पुलिस वाला आर्टिकल ने डिस्कस किया था कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर पुलिस जो है वो उससे पूछा जाता है कि आप लोग गलत नहीं हो, इसको प्रूफ करो। यानी कि चोर से खुद बोला जा रहा है कि तूने चोरी नहीं की, तू ये बता कि हाँ मैंने चोरी नहीं की और इसको प्रूफ कर। यानी कि यार वो गलती कर रहा है तो आप लोगों का वो बनता है ना। यहां पर भी ये बोली जा रही है कि वोलेटर जो बोल रहा है उसी से पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों ने लॉ ब्रेक किया है। वो क्यों बोलेगा मैंने ब्रेक किया है, ठीक है, वो तो बोलेगा मैंने ऐसे ही काम किया है। तो ये सही नहीं है यहाँ पर। तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है वो किस आर्टिकल के, किस हमारी कंट्री में एक्ट के तहत यहाँ पर इशू किया जाता है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है जिसके तहत यहाँ पर ये इशू किया जाता है। तो एक तो ये याद रखिएगा, उसी के साथ में आप फोकस यहाँ पर ये रहना चाहिए कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट के बेनिफिट के लिए बात करें, ना कि अपने बेनिफिट के लिए। क्योंकि महान इंसान यानी कि गांधी जी के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर आप लोग अपनी नीड के हिसाब से इस पृथ्वी के ऊपर रहोगे और चीज़ों को यूज़ करोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। पर लेकिन अगर आप लोग ग्रिड में आ जाओगे, लालच करोगे इन सब चीज़ों का, तो फिर आप लोग पैर पंजे नहीं लगने वाले हैं। ऐसी तो कई पृथ्वी भी आप लोगों के लिए कम पड़ेगी। तो वो चीज़ें ऑलरेडी महात्मा गांधी जी बोलकर जा चुके हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर समझनी पड़ेगी अगर रियलिटी में चाहते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बोला है कि कोविड 19 की जो प्रॉब्लम देखने को मिली, आप लोगों ने भी ये बातें फील की होगी कहीं ना कहीं। कोविड 19 जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सबसे ज्यादा महामारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है पिछले कुछ टाइम में, आप लोगों ने इसको देखा होगा। और सबसे बड़ी जो अच्छी जो चीज यहाँ पर लग रही है, कहीं ना कहीं ये बीमारी इतनी ज्यादा न्यूज में आ गई, उसके लिए एक पीछे अच्छी चीज क्या है कि ये यहाँ पर गरीबी और अमीरी में कोई डिफरेंस नहीं समझ रही है और सबसे पहले इन्होंने अमीरों को चपेट में लिया। तो इसके चलते ये बीमारी के बारे में बात करें, दवाइयों के बारे में बात चल रही है, फिर भी यहाँ पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि काफी सही चीजों को यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, इनके जो हम लोग हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं 1.28% ऑफ जीडीपी है, जो कि सोचने वाला है क्या इतना हमारे लिए काफी है, तो हम लोग को यहां पर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा अगर बोले आउट पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है हमारी कंट्री में हेल्थ के ऊपर वो 62.4% है। यानी कि जनता हमारी कंट्री में खुद ज्यादा खर्चा करती है, गवर्नमेंट खुद खर्चा नहीं करती है, जबकि वर्ल्ड का एवरेज 18 है। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो 18% के करीब जो यहाँ पर जनता के द्वारा खर्चा किया जाता है, बाकी गवर्नमेंट खर्चा करती है। पर लेकिन हमारी कंट्री में ये कितना है, ये 64 है, यानी कि 64 है। ये सारा पैसा खर्च कौन कर रहा है, ये सारा पैसा खर्च कर रहा है जनता, बाकी गवर्नमेंट खर्च कर रही है जो बचा कुचा। तो कहने का मतलब ये कि जनता के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात जो यहां पर बोली जाती है ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, तो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि कितनी पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर होने चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है यहां पर कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर कम से कम होना चाहिए। पर लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप लोग कंडीशन देखने को मिलेगी कि यहां पर हमारी कंट्री में यहां पर एक डॉक्टर है, यहां पर 1400 या लगभग 1500 लोग आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जितना बोला है उससे बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में डेटा नजर आएगा। तो इसी के लिए यहां पर डॉक्टर्स के ऊपर भी काफी बर्डन आप लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो सारी चीजें जो बताई जा रही है यहाँ पर लेक ऑफ प्लानिंग है। जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है यहाँ पर हमारी कंट्री में, जो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पर देखती है, तो उसके पास में कोई प्रॉपर यहाँ पर पावर नहीं है। ठीक है,
बात की जा रही है यहाँ पर कई सारे एरिया के बारे में। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया का जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम, यानी कि यहाँ पर ये बात की जा रही है जनागढ़, यहाँ पर ये जनागढ़ है, ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम। इसके तहत यहाँ पर देखा गया कि 9 आउट ऑफ 15 सिटीज जो है यहाँ पर, वहां पर जो एमपीसी यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमीशन यहाँ पर वो इवन इफ ऑन पेपर, ठीक है, इवन यानी कि एक तरीके से पेपर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी और उनके पास में कोई भी काम यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हम लोग को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या रियलिटी में हम लोग जो कर रहे हैं वही करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन अगर उसकी प्लानिंग की आप लोग बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं वो समझ पाते हैं कहाँ क्या कमी है क्या खामी है और वो उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। जब आप लोग यहाँ पर उनको टाइम ही नहीं दोगे, उनको एक तरीके से पावर ही नहीं दोगे, तो फिर कैसे सोल्यूशन निकलेगा। तो ये यहाँ पर बोला जाता है हमारी कंट्री में 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी लाया गया। अब चलिए म्युनिसिपैलिटी तो यहाँ पर अपना काम नहीं कर रहा है, अगर ढंग से यहाँ पर देखिए पंचायती राज सिस्टम अपना काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग म्युनिसिपैलिटी को पावर देना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर तभी यहाँ पर चीजें जो है वो ढंग से ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होती नजर आएंगी। तो यही सारी बातें यहाँ पर घुमा फिराकर बोली जा रही है कि एक तो एब्सेंस यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की यहाँ पर जरूरत है जो कि नहीं है, पुअर हाउसिंग, सैनिटेशन, लैक ऑफ एक्सेस, मीनिंगफुल सोशल सिक्योरिटी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से प्रॉपर में चीजों को लेकर चलना है। वीक म्युनिसिपल जो यहाँ पर कैपेसिटीज होती है, तो म्युनिसिपल की जो कैपेसिटी होती है वो काफी वीक है, कभी तो फाइनेंस नहीं मिलता है, कभी स्टाफ की कमी रहती है, वो कंडीशन देखने को मिलेगी। मेयर की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर फ्रेगमेंटेड देखने को मिलेगी, कहीं पर कुछ है तो कहीं पर कुछ है, कहीं बिग सिटीज में आप लोगों को कितने पर देखने को मिलेगी, कहीं पर यहाँ पर अलग अलग तरीके से इलेक्ट किया जाता है। बेसिकली होता क्या यहाँ पर देखिए, हमारी कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो सिटीज में जो पावर रहती है उनको पावर नहीं देना चाहते हैं। उनको पावर देंगे तो उनके हाथ से पावर छिन जाएगी, उनके पावर चली जाएगी तो फिर यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट को कौन पूछेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो प्लानिंग जैसे करनी है यहाँ पर वाटर या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है। तो नॉर्मली लोकल एरिया पर ये चीजें होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है वो बिल्कुल कम है। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो पुअर ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंस नहीं अवेलेबल है, तो ये कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर प्रॉब्लम ऐसी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट है यहाँ पर वो यहाँ पर बेसिकली मेट्रोपॉलिटन जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनको दोनों को मिलकर ढंग से काम करना चाहिए। और मेयर जो होता है उसके लिए भी यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोग बोल सकते हैं कि 5 ईयर टेन्यूर होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज आप लोग करना चाहिए ताकि उनके हाथ में पावर जा सके, तो तभी यहाँ पर सिचुएशन को संभाल पाओगे, जैसे कि पेंडेमिक यहाँ पर अभी चल रहा है। वरना आप लोग अफरा तफरी में लगे रहोगे और एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना है, तभी प्रॉब्लम सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जो प्रॉब्लम आप लोगों ने अब तक खड़ी की है उसका सोल्यूशन निकालो। अगर सोल्यूशन निकालेगा तभी आप लोग चीजों को लेकर चलोगे। और प्रॉब्लम हमेशा अगर आप लोग उसका सोल्यूशन देखोगे, जैसे अभी पेंडेमिक आ गया यहाँ पर, तो पेंडेमिक को आप लोग ऐसे देखिए कि हाँ प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, हम लोग कितने अच्छे से आप लोग बेटर लाइफ को बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई पेंडेमिक आए या तो आने नहीं देना है, और अगर आए भी तो उसके साथ में कैसे डैगल करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तो तभी आप लोग आने वाले कोई भी ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्यूचर में निकाल पाओगे। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखो, ना कि प्रॉब्लम को देखकर चलिए। प्रॉब्लम हमेशा आएंगी तो आप लोग उसको देखिए कि लोकल लेवल पर कैसे पावर देनी है ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल सको। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जिम, योगा वगैरह ये सारी चीजें जो हैं खोली जा रही हैं, ओपन की जा रही है 5 अगस्त से। तो उसी के चलते यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया, बोला जा रहा है कि देखिए वैक्सीन अब तक बनी नहीं है, आप लोग वही मुझे एक जोक याद आ गया, चलिए फिर कभी सुनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वैक्सीन अब तक बनी नहीं है और आप लोग है कि यहाँ पर ये सारा पिंडारा खोलकर बैठ गए यहाँ पर कि हाँ ये सारी चीजें खोलनी है। वर्ल्ड में 30 नंबर पर सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में आ रहे हैं। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लगभग हमारी कंट्री में 1500 लोगों पर एक डॉक्टर आता है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि लगभग 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम होने के चलते भी हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं। 36,000 लोगों की लगभग जान जा चुकी है। फर्टिलिटी जो रेट है वो हालांकि लो है एज कंपेयर टू दूसरी कंट्री के, पर फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा तो कोताही बरतनी चाहिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को। हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिला, कई सारे वो भी प्रॉब्लम में आ रहे हैं बेचारे। तो इस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, तो आप लोग यहां पर ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोले गए हैं। पहला तो बोला गया कि देखिए अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं इसका सॉल्यूशन निकालना, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहां पर ये है कि आप लोग लोकल एरिया में ही सारी चीजें प्रोवाइड कराओ, ताकि जो चेक होना है वो सारी चीजें, ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े, टेस्टिंग फैसिलिटी लोकल एरिया में उनको सब चीजें देखने को मिल जाए। ठीक है, और तो वो आप लोगों को सुपीरियर मेजर करना पड़ेगा, प्रिवेंट किया जा सके और ज्यादा बढ़ने से। ठीक है, दूसरा यहां पर जो बात बोली गई, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। आप लोगों को पता है, आप लोग जरा सी देर में कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, जरा सी देर
में आप लोग चेक कर लेते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी के हिसाब से। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए ना कि आप लोग के मोहल्ले पड़ोस में कितने कोविड-19 के मरीज हैं, कौन यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, लोकल एरिया की जो प्लानिंग है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, एक्यूरेट डेटा आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि जनता को लोकल एरिया में भी जो हो रहा है कोविड-19 से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ ताकि ये सोल्यूशन निकाल सकें और अपने आप को और ज्यादा सतर्क रखकर यहाँ पर चल सकें। तो तभी जाकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। अपने अपने लेवल पर नहीं, जनता के लेवल पर भी आप लोगों को काम करना होगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर जो है इसको यहाँ पर सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर है पाकिस्तान के अंदर में, ये बोला गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, बहुत सही है, या फिर कोई से भी सही नहीं है। सही आंसर क्या है, एबीसी या फिर डी। सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। इंडस रिवर को सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया के अंदर में। चाइना के तिब्बत से निकलती है, जो आप लोग यहां पर मैप में भी देख सकते हैं, और फिर ये बहती चलती है यहां पर इंडिया के थ्रू लद्दाख से और फिर पाकिस्तान में जाकर गिरती है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लद्दाख और ये वाला जो पोर्सन हो गया यहां पर देखते हैं, यहां से होती जाती है। तो इसी के चलते यहां पर ओरिजिनेट होती है ये यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया है लेक मानसरोवर का, वहां से, और गिलगित बल्तिस्तान एरिया से बहती हुई यहां पर जाकर ये आगे अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कराची के पास से होती है, ठीक है। पोर्ट सिटी कराची है यहाँ पर। तो लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग इसके बारे में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। ये क्या है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है उनके बीच में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को चीजें देखने को मिली। हमारी कंट्री के हिस्से में आती है यहां पर रवि, ब्यास और सतलज, और यहां पर यूएसए नहीं, पाकिस्तान के हिस्से में आती है इंडस, झेलम और चेनाब। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। तो कैसा रहा डिस्कशन, कैसा लगा आप लोगों को? आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, अच्छी सी चीजों को एंजॉय कीजिए। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है, पसंद आता है। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके आप लोगों को कभी भी शेयर नहीं करना है। और बाकी पीडीएफ आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम से, यहां पर जाकर आप लोग जुड़ जाइए और कोशिश करते हैं कि चीजें अब जल्दी से आप लोगों की नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।